सबको जय मसीह दोस्तों। फिर एक बार आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और गंभीर विषय आज आपके सामने मैं लाया हूँ। और आज का विषय मैं क्यों गंभीर कह रहा हूँ, इसीलिए गंभीर कह रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा प्रश्न है हमारे मसीह जगत के अंदर जो हर मसीह लोगों के हृदय में ये चलता है। और ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न ये है कि क्या चर्च जाना ज़रूरी है, और अगर हम चर्च नहीं गए तो क्या होगा। ये ऐसा सवाल है जो हर मसीही अपने सेवक से या अपने विश्वासियों से, जो विश्वासी भाई बहन है चर्च कलीसिया में, पूछता ज़रूर है कि अगर हम चर्च नहीं आए या चर्च नहीं गए, क्या ज़रूरी है चर्च जाना। हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन आज इसी के यही विषय को लेकर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और इसी विषय से रिलेटेड एक दो प्रश्न और है, उसका भी क्लैरिफिकेशन मैं आज आपको दूंगा। तो मेरा ये जो चैनल है, ये चैनल मेरा नया चैनल है जिसका नाम है मसीही का अनुकरण। उसका अर्थ ये है कि यीशु के समान जीवन जीना। यीशु का अनुकरण मतलब मसीही जो हमारा इस पृथ्वी में जिया, जैसे उसका कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर में जीवन जीना, उसको कहते हैं मसीह का अनुकरण। और उसी से रिलेटेड मैंने ये चैनल बनाया है। ये मेरा नया चैनल है और इस चैनल को आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब मैंने चैनल का नाम मसीही का अनुकरण रखा तो उससे रिलेटेड, आत्मिक जीवन से रिलेटेड मैं आपको एक एक जिसको कहते हैं टॉपिक मैं आज आपके सामने में लाऊंगा। और इस वीडियो को रिक्वेस्ट है आपसे अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे आपका क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा और आप हृदय से आप क्लियर नहीं हो पाओगे कि इसका मतलब क्या है। तो सारा जीवन फिर आप वही अंधेरे में डिसीव होते रहोगे और आपको पता तक नहीं चलेगा कि मेरे साथ ही हो क्या रहा है। जब मैं इतना मेरे मन में क्वेश्चंस हैं कि क्या चर्च जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है हर विश्वासियों के अंदर ये चलता है। अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये ज़रूरी है या नहीं है। तो रिक्वेस्ट है अंत तक ज़रूर देखना, बीच में वीडियो छोड़ के प्लीज़ मत जाना, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड या 1 मिनट तक देख के छोड़ देते हैं। देखिए ये जानकारी का वीडियो है, इसमें जानकारी डिटेल में दिया जाता है। अगर अधूरा अधूरा हम देख के छोड़ेंगे तो इसमें आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कोई सांसारिक ज्ञान या सांसारिक वस्तुओं को लेके इसमें प्रचार नहीं किया जाता, इसमें मसीही का वचन प्रचार किया जाता है। तो मैं खास करके मैं मसीही भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट करके इसको अंत तक ज़रूर देखना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक मेरा ये है, क्या चर्च जाना ज़रूरी है, और अगर हम चर्च नहीं गए तो क्या होगा। पहले हमको ये जानना ज़रूरी है, देखिए चर्च जाना ज़रूरी है नहीं है वो बात की बात है। सबसे पहले हमको ये क्लियर करना है कि चर्च होता क्या है, चर्च किसको कहते हैं। आइए एक वचन पढ़ते हैं और मैं वचन से ही मैं आपको आज क्लैरिफिकेशन दूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय वचन 19 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो। क्वेश्चन मार्क। पौलुस यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखिए पहला पुराने नियम में मतलब पुरानी वाचा में जिसको कहते हैं तंबू था सुलेमान राजा का, तो वो टैबरनेकल वो बाहरी तौर से था, तो उसमें परमेश्वर आता था जाता था, आता था जाता था। लेकिन पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है, शब्द को ठीक से गौर से पढ़िएगा। लिखा है
कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। मतलब हमारी जो देह है, चर्च बाहर नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है। जो पहले पुराने नियम में जो तंबू था, टैबरनेकल, वो बाहर था, लेकिन अब कलीसिया हम खुद हैं। तो यीशु जब आएगा तो वो लेने किसको आएगा? वो बिल्डिंग को लेने नहीं आ रहा, वो हम कलीसिया को लेने आ रहा है। तो कलीसिया कौन है? हम। तो यहां पे पौलुस क्या कह रहा है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। तो मंदिर कौन है? हम। फिर क्या लिखा है? तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो। तो मतलब ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर किसका है? परमेश्वर का। जब इससे आगे पढ़ोगे तो परमेश्वर कहता है कि जो मेरे मंदिर को नाश करेगा, मैं भी उसको नाश करूंगा। वो टॉपिक मेरा अलग हो जाएगा, लेकिन मेरा टॉपिक ये है कि चर्च किसको कहते हैं। तो चर्च, कलीसिया, अब बाहर नहीं, कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं, कलीसिया हम खुद हैं। हमारा शरीर कलीसिया है परमेश्वर का। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। तो मंदिर कौन है? क्या लिखा है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारा शरीर। तो मती का 18:20 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। यहां पे यीशु क्या कह रहा है? जहां 2 या 3 मतलब क्या है? कि अगर जहां मतलब कहीं पे भी 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। तो यहां पे आपको क्या सीखने को मिल रहा है? यहां पे तो पहला कुरिन्थियों जब हमने 6:19 में पढ़ा, उसमें क्या लिखा था कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। ठीक है। मत्ती के 18:20 में क्या कह रहा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, मतलब हम क्या है? कलीसिया। तो हम कहीं भी इकट्ठे होते हैं, 2 या 3 हो, चाहे 3 से 4 से या ज्यादा हो, 2 या 3 से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब जिसको कहते हैं संगति, गैदरिंग जिसको कहते हैं। तो बिना चर्च कहते किसको हैं? चर्च कहते हैं जो हमारे जो शरीर है, ये कलीसिया है, इसको कहते हैं चर्च। ना कि किसी बिल्डिंग को, ना ही किसी बड़े बड़े स्थानों में, और ना ही किसी स्पेशल कोई जगह है, उसको नहीं कहते हैं चर्च। चर्च उसी को कहते हैं जो हमारा शरीर है। ये वचन प्रूफ करता है। यीशु खुद कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम्हारा देह। क्योंकि यीशु किसी बिल्डिंग, जब यीशु आएगा दूसरे आगमन में, तो किसी बिल्डिंग को मसीह लेने नहीं आ रहा। वो किसको लेने आएगा? वो हमको लेने आ रहा है। आपको इसमें गौर करना है, समझने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आप किसी को भी नहीं समझ सकते। तो आपके मन में फिर दुविधा ही रह जाएगा। पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि चर्च कहते किसको हैं। तो चर्च किसको कहते हैं? हमारा शरीर। तो जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, उसी को कहते हैं कलीसिया। उसी को कहते हैं कलीसिया, नॉट बिल्डिंग। दूसरा प्रश्न किसको कहते हैं? दूसरा प्रश्न ये है, अगर चर्च जाना जरूरी है तो क्यों जरूरी है? अगर हम जाते हैं, अगर मतलब चर्च जाना जरूरी है, तो जरूरी क्यों है? किस लिए जा रहे हैं हम चर्च में? उसके लिए भी वचन है। इब्रानियों की किताब उसका 10 का 24 से 25 में देखिए आइए क्या लिखा हुआ है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। 25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखे, त्यों-त्यों और भी अधिक यही किया करो। तो ये यहाँ पे इब्रानियों का लेखक क्या कह रहा है
यहाँ पे इब्रानियों का लेखक कह रहा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। तो इकट्ठा कहाँ पे होते हैं? जिसको कहते हैं कलीसिया। तो मत्ती में आपने क्या पढ़ा? जहाँ 2 या 3, उसको ही कहते हैं इकट्ठा होना, गैदरिंग। क्योंकि इसीलिए ज़रूरी है चर्च आना, क्योंकि संगति बहुत ज़रूरी है। ये जो यहाँ पे लिखा है कि इकट्ठा होना ना छोड़े और एक दूसरे को समझाते रहे, तो एक दूसरे को कब समझाओगे? अगर आप अकेले रहोगे तो आप एक दूसरे को तो नहीं समझा सकते। क्या खुद को ही समझाओगे? नहीं। वचन कहता है कि संगति करना जरूरी है। एक दूसरे को आप अपने उदाहरण के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा आप उनको समझा सकते हो। अगर आप एल्डर हो चर्च के, तो आपसे जो छोटे हैं आप उनको बता सकते हो। अगर आप बड़े हो चर्च के, जो गर्ल्स एंड बॉयज़ जो उम्र में बड़े हैं, आपसे भी कोई छोटे होते हैं, आप उनके लिए एग्जाम्पल बन सकते हो। तो ऐसे ही तो चर्च होता है। इसको ही तो कहते हैं लीडरशिप। तो बिना चर्च का संगति हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर आप अकेले रहते हो तो अकेले में रहना उस शैतान को एक मौका देना के बराबर हो जाता है। क्योंकि अकेले कभी भी मसीह जीवन नहीं जिया जाता। क्योंकि आपका लाइफ का टेस्ट तभी होता है जब आप संगति में रहते हो, तभी तो पता लगेगा कि आपका जीवन कैसा है। अकेले में कैसे पता लगेगा कि आपका जीवन कैसा है? इसको समझने की कोशिश करिए। अकेले में कभी पता नहीं लगता। पता तब लगता है जब आप संगति में रहते हो, तभी तो पता लगेगा कि आपके हृदय में क्या चलता है, आपके हृदय में क्या है। आप एक्चुअल में ऊपर से वैसे हो या भीतर से भी वैसे ही हो। तो ये सब कैसे पता लगेगा? बिना संगति के नहीं पता लगता। इसलिए तो यहाँ पे इब्रानियों के लेखक कहता है कि एक दूसरे को समझाते रहो, ज्यों ज्यों उस दिन के निकट आता है, मतलब यीशु मसीह जब निकट आता है, त्यों तो उससे अधिक किया करो। मसीह आएगा तो ज़रूर, लेकिन खुद को भी हमको तैयार करना पड़ेगा। कैसे? जैसे एक दुल्हन को तैयार किया जाता है, तो वो कैसे होगा? अकेले में नहीं, संगति में होता है। पेरितो की किताब उसका 2 का 41 से 42, यहाँ पे जब पतरस प्रचार कर रहा था तो उसके विषय में देखिए, छोटा सा पढ़ते हैं। 41 में लिखा है, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, किन्होंने? उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरित की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लौलीन रहे। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, शिक्षा पाने, संगति, रोटी तोड़ने और प्रार्थना। यहाँ पे 4 चीज़ें। तो ये होती कहाँ पे है? तो 3000 लोग बपतिस्मा मतलब उद्धार पाया उन लोगों ने पतरस का प्रचार सुनकर। तो वो क्या हो गया? ये सब कहाँ होता है? रोटी तोड़ना, शिक्षा पाना, संगति रखना और प्रार्थना। ये कहाँ पे होता है? कलीसिया। तो जब तक आप संगति नहीं रखोगे, मसीही जीवन आप अकेले नहीं जी सकते। बहुत ज़रूरी है कलीसिया में ज्वाइन करना, बहुत ज़रूरी है कलीसिया में जाना, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दूसरा प्रश्न मेरा क्या था कि अगर चर्च जाना ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी ये है क्योंकि संगति में रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरा प्रश्न ये है कि कौन से चर्च में? अब सुनिए, पहला प्रश्न मेरा क्या था कि चर्च किसको कहते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा क्या था कि चर्च अगर हम जाते हैं तो क्यों जाते हैं, मतलब क्यों ज़रूरी है। अब तीसरा प्रश्न क्या है? देखिए, अब तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि कौन से चर्च में नहीं जाना चाहिए। देखिए, चर्च जाना बहुत ज़रूरी है, संगति रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे हम मसीह लोगों के लिए आता है कि कौन से चर्च में नहीं जाना चाहिए। क्या ऐसे भी बाइबल में कहा गया है? हाँ जी, बिल्कुल कहा गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ते नहीं हैं। जब नहीं पढ़ते हैं तो शैतान हमको डिसीव कर रहा होता है। तो शैतान क्या करता है? वो शैतान बाहर से नहीं फंसाएगा आपको बाइबल में से ही फंसाएगा, जैसे यीशु को फंसाया था।
यीशु को कहाँ से यीशु को डिसीव करने की कोशिश किया था? वचन से। तो शैतान भी हमको कहाँ से डिसीव करेगा? किसी बाहर की वस्तुओं से या बाहर के नॉलेज से नहीं, वचन से ही हमको डिसीव करने की कोशिश करेगा। तो जब हम वचन को हम ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हमारे दिमाग में पैदा हो जाता है। तो हम जानते हैं कि कौन से चर्च में नहीं जाना चाहिए। कुलुसियों को किताब उसका 2:8 में देखिए क्या लिखा है। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार तो है, परंतु मसीह के अनुसार नहीं। कुछ सेवक ऐसे होते हैं जो क्या लिखा है कि परंपराओं को मानकर, पुराने नियमों को मानकर, संसारिक के नियमों को मानकर मसीह लोगों को डिसीव कर रहे होते हैं। क्या डिसीव करते हैं कि ये ज़रूरी है, ये भी करना ज़रूरी है, ये नियम भी करना ज़रूरी है, वैसा नियम भी कराना ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, वे ऐसे सेवक होते हैं जो धोखा देते हैं कि परंपराओं को, आधे अधूरे ज्ञान जो मसीह के अनुसार नहीं, मतलब मसीह के वचनों से, मसीह के नियमों से, मसीह के व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं होता। वो बाहर ही एक ज्ञान जो सांसारिक लॉजिक, उसको सीख के चर्च में आके अपने विश्वासियों को भटकाते हैं कि सैबत डे ज़रूरी है, ये डे ज़रूरी है, अगर मरना है, कोई मर जाता है तो कब्रिस्तान जाके प्रार्थना करना ज़रूरी है, और बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं चर्च कलीसिया में, आपको पता होगा। लेकिन विश्वासी लोग हम क्यों डिसीव होते हैं? क्योंकि हम वचन को पढ़ते नहीं। तो बहुत सारे ऐसे परंपरा होते हैं। मसीह तो हैं, वो दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, मसीह तो हैं, वो होली भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो उनको नहीं पता होता कि ये मूर्ति पूजा से रिलेटेड है। वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करना गलत है, लेकिन इसमें तो हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे। ना ही हम दिवाली पे मूर्ति पूजा करते हैं, ना हमें होली हमें मूर्ति पूजा करते हैं, ना ही हम रक्षाबंधन में मूर्ति पूजा करते हैं। तो कुछ भी बनाते हैं। ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं होता जिसमें वो सेलिब्रेट नहीं करते, और कहते हैं कि सब पहनो, सब चलता है। तो ऐसी जो कलीसिया है, यीशु कहता है कि ऐसी कलीसियाओं से सावधान रहना, जो मनुष्य की, मसीह के अनुसार नहीं, मनुष्य के रीति रिवाजों के अनुसार, मनुष्य की व्यर्थ बातों के अनुसार, मसीह और मनुष्य की जो ऐसी शिक्षा होती है जिसको व्यर्थ बातें कहते हैं, वो धोखे, लिखा है कि व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर बना लेते हैं अपने ज़रूरतमंद के हिसाब से, पर उसी के अनुसार पैसा मांगते हैं कि आज ये फंक्शन है, इसके लिए पैसा दो, आज ये जरूरी है, उसके लिए पैसा दो, आज ये करना है, उसके लिए पैसा दो, आज चर्च में ये होने वाला है, उसके लिए पैसा दो। तो बहुत केयरफुल रहना, बहुत केयरफुल रहना। पहला पत्रस 5:1-3 में आइए, देखिए क्या लिखा है। तुम में से जो प्राचीन हैं और मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दूतों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। तो यहाँ पे कलीसियाओं के बारे में कितनी सारी बातें की गई हैं। क्या क्या की गई हैं? सबसे पहले कहता है कि तुम में से जो प्राचीन हो, पतरस कहता है कि तुम में से जो प्राचीन हैं। फिर वो कहता है कि झुंड की, परमेश्वर की झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। और पतरस कहता है कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो।
तो कैसे रखवाली करना है कि ये दबाव के साथ नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रखवाली करो। फिर क्या कहता है कि नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। ये नीच कमाई क्या है? जिसको कहते हैं ब्लेसिंग सीट के नाम पे पैसा लूटना, प्रार्थना के नाम पे पैसा, हर चीज के लिए पैसा। चर्च में कुछ करेंगे तो उसके लिए पैसा, इसके लिए पैसा, इसके लिए पैसा, दबाव से दक्षवांश देना है। मलाकी की किताब में उसको दिखाकर दक्षवांश के नाम पे झूठ बोलकर पुराने नियम से पैसा लूटते हैं। तो ऐसी कलीसिया जो मसीह को डरा के रखते हैं, मसीह लोगों को डरा के रखते हैं, ऐसे सेवक, ऐसे प्राचीन, तो जो लोग, क्या कहता है पतरस कि जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उसके लिए उनके ऊपर अधिकार मत जताओ। अधिकार का मतलब बॉसगिरी नहीं करना है उनके ऊपर कि तुमको देना है, अगर नहीं दोगे तो चर्च से निकाल देंगे। ये ऐसी कलीसिया में आपको नहीं जाना, इसको अवॉइड करोगे तो ये आपके लिए बेटर है। चर्च जाना बहुत ज़रूरी है, संगति करना बहुत ज़रूरी है। बिना संगति के आप मसीह जीवन नहीं जी सकते, इम्पॉसिबल है अकेले मसीह जीवन जीना। लेकिन आप अच्छी कलीसिया में जाइए जो कम से कम ये चीज़ तो नहीं होती, पैसों को लेके धोखाधड़ी नहीं होता, मनुष्य के ज्ञान को लेके, मनुष्य के परंपराओं को लेकर उस चर्च में शिक्षा नहीं दी जाती। ऐसे चर्च में आप जाइए। क्या लिखा है कि वरन झुंड के लिए आदर्श बनो, एक उदाहरण बनो, जैसे यीशु हमारे लिए उदाहरण बना। आज यीशु को देख के तो हम फॉलो कर रहे हैं, कि यीशु का कैरेक्टर को देख के हम चल रहे हैं। पतरस पौलुस वही तो कहता है कि यीशु का अनुकरण करो, यीशु के पथ चिन्ह पर चलो। पतरस कहता है, पौलुस कहता है कि ऐसा मैं मसीह की चाल चलता हूं, ऐसे तुम भी चलो। यही नियम है कलीसिया का। तो उस चर्च में आप नहीं जाना जिस चर्च में पैसों को लेके, परंपराओं को लेकर चर्च को धोखा दिया जाता है, डिसीव किया जाता है। उस चर्च में आपको नहीं जाना। तो आशा करता हूं ये 3 प्रश्न का जवाब आपको बहुत अच्छी तरह से आपको मिल गया होगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपको एक एक प्रश्न का जवाब आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करना, हर जगह शेयर करो जो जिनके मन में अभी भी ये प्रश्न उनके हृदय में है। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय मसीह।